गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th में पूछे जाने वाला बहुत ही VVI एप्लीकेशन जो कई बार एग्जाम में पूछा है। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के प्रधान को एक आवेदन लिखिए फॉर लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। आप बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, उसके ग्राउंड पर आपको क्या करना है, एक आवेदन लिखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। बहुत ही छोटा है, आपको 5 नंबर देके जाएगा। ध्यान रखना है कि क्या लिखना है आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको? तो आपके अपने प्रिंसिपल को, जो आप जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। और किस ग्राउंड पे? तो ग्राउंड ऑफ इलनेस। आप बीमार हो गए हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन देना है अपने प्रिंसिपल। तो क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है JPNS हाई स्कूल नरन, टू द प्रिंसिपल थ्रू क्लास टीचर। क्योंकि क्लास टीचर के माध्यम से जाते हैं तो आपको ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ता। तो ये बेस्ट तरीका है कि थ्रू द क्लास टीचर। आप अपने क्लास टीचर को भी अवगत करा देते हैं कि मैं बीमार था, इसलिए मैंने लीव लिया है, छुट्टी लिया है। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली। महाशय, सर बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। बहुत ही विनती के साथ, आग्रह के साथ, नम्रता के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं क्या हूँ, सफ़र कर रहा हूँ फीवर से, कई दिनों से बीमार हूँ। द डॉक्टर टेल्स मी डैट आई शैल नॉट एबल टू अटेंड माई क्लासेस फॉर अ वीक। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि मैं एक सप्ताह के लिए क्लास अपना अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे फीवर हो गई है। और जिस कारण से डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है, एडवाइस दिया है कि आप एक सप्ताह क्लास नहीं कर सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अलाउ मी लीव फॉर अ वीक एंड ऑफली। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे एक सप्ताह के लिए क्या किया जाए, छुट्टी दे दिया जाए, छुट्टी स्वीकार किया जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। योर मोस्ट ओबीडियंट पीपुल। स्टूडेंट लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन पपील लिखते हैं तो ये नए वर्ड होते हैं, तो थोड़ा आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो मोस्ट ओबीडियंट पपील, अपना नाम लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं और रोल लिख देते हैं। अगर आपके विद्यालय में जिस क्लास में हैं उसमें अगर सेक्शंस हैं तो सेक्शन भी मेंशन करना, या तो क्लास लिखकर रोल नंबर लिख देंगे। और इधर ध्यान रखना है कि डेट लिखना अनिवार्य है, क्योंकि एप्लीकेशन के कुछ पार्ट होते हैं, इस पार्ट को लिख देते हैं, इस प्रकार से अकॉर्डिंग लिख देते हैं। उसमें सब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं, बॉडी पार्ट को लिख देते हैं और एंडिंग कर देते हैं। तो ये सब लिखने के नियम होते हैं। अगर इस प्रकार से लिखते हैं, एकदम आसान सा छोटा है, आप 2-3 लाइन के आराम से इसे याद कर सकते हैं और ये आपको 5 नंबर दे जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रिंसिपल को ग्राउंड ऑफ इलनेस पर एक आवेदन लिखेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है और यह बहुत ही VVI है, इस बार भी पूछने की बहुत संभावना है। तो इस प्रकार से 2023 के एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।